अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किस तरह से हम टूटे हुए चावल को देखकर उसकी वैरायटी का अंदाज़ा लगाते हैं। ये काम थोड़ा सा टेक्निकल, मुश्किल और एक्सपीरियंस के साथ साथ आने वाला है। दोस्तों, अमूमन होता है ऐसे कि टूटे हुए चावल में जो रेड राइस है, चोबा या श्रीवल्ड, इसके अलावा अदर वैरायटी के ग्रेन आते हैं, जिसकी वजह से जो मेजर ग्रेन है उनको समझने में मुश्किल होती है। इसके अलावा जब टोटा चावल टूटता है तो उसकी कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं होती, कोई प्रॉपर तरतीब नहीं होती, वो किसी तरह से भी टूट सकता है। तो दोस्तों, जब चावल टूटता है तो हो सकता है कि वो दरमियान से दो हिस्सों में अलहदा हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो अगला हिस्सा और पिछला हिस्सा अलहदा हो जाए और दरमियान वाला हिस्सा बिल्कुल अलहदा हो जाए। और इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में भी जो है वो चावल टूट सकता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना कि ये चावल किस वैरायटी का है, ये बहुत ही तजर्बे का काम है। लेकिन इस वीडियो के एंड पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात पता चल जाएगी कि किस तरह से आपने एक टोटे के सैंपल को देख के अंदाज़ा लगाना कि ये असल में किस वैरायटी का है। दोस्तों, मैं हूं इमरान मलिक और राइस मार्केट की अगली वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये वीडियो राइस रेबर राइस के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पेश की जा रही है। दोस्तों, असल में जो साबुत चावल होता है उसकी शेप इस तरह की होती है कि ये अगली साइड पे उसकी टेल होती है, इस साइड पे उसका हेड होता है और ये कंप्लीट शेप है चावल की। जब चावल टूटता है तो वो यहाँ से दो हिस्सों में भी अलहदा हो सकता है, उसकी टेल और उसकी हेड भी अलहदा हो सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि हम लोग अमूमन टेल देख के या हेड देख के या चावल का साइज़ देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये चावल किस वैरायटी का है। तो दोस्तों, जब आपने टोटे के सैंपल का मुआयना करना है तो आपने दर्ज झैल पॉइंट को सामने रखना है। इन पॉइंट्स की मदद से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो टोटा है ये किस मेजर वैरायटी का टोटा है। जैसे जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल ग्रेन्स आपने देखने हैं टोटे के अंदर। अमूमन होता है ऐसा है कि टोटे जब टोटा तैयार होता है तो उसके अंदर जो शॉर्ट लेंथ ग्रेन्स होते हैं कुछ टोटे में शामिल हो जाते हैं। तो उनकी मदद से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टोटे की मेजर वैरायटी कौन सी है। अब दोस्तों, स्क्रीन पे आपको टोटे का एक सैंपल नज़र आ रहा है। आप अगर गौर करें तो ये एक ग्रेन आपके सामने नज़र आ रहा है जो कि शॉर्ट लेंथ ग्रेन है। ये ग्रेन 86 चावल का ग्रेन है। तो ये टोटे के अंदर ही शामिल हो गया है। जब टोटा निकला है तो उसके अंदर ये ग्रेन भी शामिल हो गया है। अब हम इसको देख के फ़ौरन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 86 का ग्रेन है, लेकिन ये अंदाज़ा को थोड़ा सा फ़र्क भी हो सकता है। इसके अलावा हमें जो चंद चीज़ें देखनी होंगी वो ये कि जो दूसरे गेंद हैं उनके टेल भी देखने पड़ेंगे। ये देखें, आप गौर करें, ये जो ऊपर को उठा हुआ टेल होता है ये 86 का ही होता है। ये देखें, ये जो ऊपर उठा हुआ है ये 86 का ही टेल होता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये वाकई में 86 का टोटा है। आपने क्या करना है, आपने जो उसमें स्मॉल ग्रेन चावल का मौजूद हो उसको आपने गौर से देखना है। उससे आपको मेजर वैरायटी का पता चल जाएगा। अब आपने बाकी जो दाने हैं उनकी टेल्स और हेड्स को मिला के ये अंदाज़ा लगाना है कि ये वाकई में उस वैरायटी का टोटा है। उससे आपको ये पता चलेगा कि ये टोटा किस वैरायटी का है। दोस्तों, टोटे के सैंपल की एक और मिसाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब आप इस ग्रेन पे अगर गौर करें, इस टोटे के सैंपल पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये किस वैरायटी का टोटा है। लेकिन अगर आप इस ग्रेन पे गौर करें तो आप देखेंगे कि ये सुपर चावल का ग्रेन है। ये देखें, ये सुपर चावल का ग्रेन है। अब ये सुपर चावल का ग्रेन जब आप बाकी टोटे के ग्रेन्स के साथ अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वाकई में ही सुपर जो है हमारे उसकी उसके टोटे का सैंपल है। इसी तरह ये स्क्रीन पे आपको एक और सैंपल नज़र आ रहा है। आप अगर गौर करें तो ये टोटे का सैंपल है। और इस टोटे के सैंपल में अगर आप थोड़ा सा तलाश करें तो आपको ये ग्रेन नज़र आएगा जो कि कायनात का ग्रेन है। इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये जो टोटा है ये कायनात का है। अब आप बाकी टोटे के जो दाने हैं उसको भी साथ मुआयजना करेंगे। जब आप इस दाने के टेल और हेड के साथ, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये दाना, ये जो सैंपल है एक्चुअली ये कायनात का ही सैंपल है। दोस्तों, इस अंदाजे को बनाते हुए आपने दर्ज झैल चीज़ों का मजीद ख्याल रखना है। अगर आपने स्मॉल ग्रेन को देखना है तो साथ साथ आपने ब्रोकन की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है कि ब्रोकन के जो टेल हैं और जो हेड हैं ये असल में किस वैरायटी के बन रहे हैं। इसके अलावा आपने जो काम करना है वो अपने रेड राइस, जो चोबा है, अमूमन टोटे में चोबा शामिल होता है उसको, और जो श्रीवल्ड जो पतले दाने हैं उनको आपने अवॉइड करना है क्योंकि वो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर रहे होंगे। तो आपने रेड राइस को और श्रीवल्ड को अवॉइड करना है। और साथ साथ आपने टोटे के जो टेल है और हेड है उन पे गौर करना है।
इसके अलावा आपने स्मॉल ग्रेन, सबसे पहले जब ये टोटा आपके सामने है तो आपने उसमें से स्मॉल ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करना है कि कोई इसमें दाना हमें साबुत मिल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि ये टोटा किस वैरायटी का है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो टेल है वो इस साइड को हम कहते हैं, और जो हेड है ये आपको स्क्रीन पे भी अब नज़र आ रहा है कि टेल किस साइड को कहते हैं और हेड किस साइड को कहते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि आपके सामने टोटे का ऐसा सैंपल आएगा जो बहुत वेल ग्रेडेड होगा और जिसमें साबुत चावल के दाने मौजूद नहीं होंगे। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पर अपने टेल की मदद से और हेड की मदद से ये अंदाज़ा लगाना है कि ये टोटा किस वैरायटी का है। अब अगर आप इस टेल को गौर करें तो ये आगे से ऊपर की तरफ उठी हुई है। इसका मतलब है कि ये सुपर की जो टेल है वो ऊपर नहीं उठी होती, तो ये साफ हमें पता चला कि ये 86 का ग्रेन होगा जिसकी टेल आगे से टूटी हुई है और वो ऊपर को उठी हुई है। इसी तरह का आप इस टेल पे गौर करें तो ये दरमियान में आके इसकी टेल बन रही है, ये दरमियान में आके इसका पॉइंट बन रहा है। तो ये सुपर में ये क्वालिटी होती है कि उसकी जो टेल है वो दरमियान में आके बन रही होती है। तो ये हमें पता चलता है कि ये सुपर की टेल है। इसी तरह ये भी जो टेल, अगर हम इन दो टेल्स पे गौर करें तो इनका भी जो पॉइंट है वो दरमियान में आके बन रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये सुपर का ही टोटा है। दोस्तों अगर हम इस सैंपल पे गौर करें, ये जो टोटे का सैंपल स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे गौर करें तो हम देखेंगे कि इस चावल की जो चौड़ाई है ये थोड़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो इसका जो हेड है वो पीछे से थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना हुआ है पहचान में, चावल की पहचान में, कि जो कायनात का जो हेड होता है वो पीछे से नीचे की तरफ होता है। या बाकी ग्रेन्स पे भी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसका हेड जो है वो पीछे से नीचे की तरफ है। ये देखें पीछे से नीचे की तरफ है, और इसकी चौड़ाई भी आम चावल के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो ब्रोकन की कैटेगरीज हैं, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, शॉर्ट ग्रेन है, इसके अलावा शेरीवर्ल्ड है, इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप उसे भी देखें और आपको B1, B2 और B3 में फ़र्क पता चल सके। साथ ही साथ इस वीडियो की मदद से आपको टोटे की वैरायटी का भी पता चल जाएगा कि ये जो टोटा है ये किस वैरायटी का है, उसका क्या रेट होना चाहिए। दोस्तों इस वक्त आपको स्क्रीन पे चावल की चंद वैरायटीज़ की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जैसे ये PK 386 है, PK 386 है, ये सुपर बासमती है, ये ED 6 है, ये ED 9 है। अगर आप गौर करें तो इनकी जो टिप है ये सबकी मुनफरिद टिप है। ये देखें, अगर आप गौर करें तो इनकी जो टेल है ये भी मुनफरिद है, इनका जो हेड है ये भी मुनफरिद है। तो अगर ये हमारे पास आम टोटे की शक्ल में भी होंगे तो यकीनन हमें पहचानने में आसानी होगी, हमें पहचानने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन उसके लिए तजर्बा और चावल की शेप का अंदाज़ा बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए राइस मार्केट और रेबर राइस एक्सपर्ट्स ने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं जो कि तकरीबन हर चावल की वैरायटी को पहचानने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आपको चावल की वैरायटी को पहचानने में मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो थंबनेल पे या आखिरी स्क्रीन पे नज़र आएगा आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस चावल की वैरायटी को पहचानने के लिए लिंक जो है वो बता दूंगा। दोस्तों टोटे के सैंपल की वैरायटी पता करने के लिए ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात कि आपने टोटे के सैंपल में छोटा ग्रेन तलाश करना है। उसके बाद आपने जो टोटे की जो टेल है और जो उसकी हेड है उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा आपने जो श्रीवर्ल्ड है और रेड राइस है उसको वाइड कर देना है, और आपको जो वैरायटी है या जो टोटे की हेड और टेल है उसके बारे में क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों ये टोटे का एक सैंपल हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने उन पॉइंट्स को इसमें इम्प्लीमेंट करना है। ये देखें, सबसे पहले तो आपने इसमें छोटे ग्रेन्स ढूंढने की कोशिश करनी है। ये ग्रेन आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रेन आपको नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये जो ग्रेन्स हैं इसके अलावा ये एक ग्रेन आपके पास मजीद नज़र आ रहा है। ये जो ग्रेन है ये 1509 चावल के हैं। अगर आपको 1509 चावल का पता नहीं है तो हमारी वीडियोस पे मौजूद है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब आपने ये ग्रेन से अंदाज़ा लगा लिया कि ये 1509 का ही टोटा हो सकता है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो टोटे के पीसीज हैं उनको भी गौर करना है कि वाकई में इनके जो हेड और टेल हैं ये 1509 चावल के साथ मिलते ही हैं। जब आप गौर करेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा जो इनके टेल्स हैं वो 1509 चावल के साथ मिल रहे हैं, और जो हेड है वो भी 1509 चावल के साथ मिल रहे हैं। तो उससे आपका अंदाज़ा बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि वाकई में ये टोटा जो है ये 1509 का टोटा है। इसमें आपने ये कोशिश करनी है कि आपने ये चोबा और जो श्रीवर्ण है
इनको आपने अवॉइड करना है, वरना ये आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ कि टोटे की अंडरस्टैंडिंग के लिए चावल की अंडरस्टैंडिंग बेहद ज़रूरी है। अगर आपको चावल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो टोटे की अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करेंगे जो चावल की आइडेंटिफिकेशन पे वीडियोस हैं वो आप लाजमी देखें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप, मेरा नंबर थंबनेल पे आ रहा है, आप वहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक वैरायटी आपको, हमारा तकरीबन हर वैराइटीज़ पे वीडियो हमने बना के वो अपलोड की हुई है। अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो की आपको ज़रूरत हो तो आप उसके लिए भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक वीडियो की सीरीज़ भी है जो कि एक्सपोर्ट पे वीडियोज़ है, उसकी अलहदा सीरीज़ है। इसके अलावा जो आइडेंटिफिकेशन पे वीडियोज़ है उनकी अलहदा सीरीज़ है। अब उन सीरीज़ के बारे में भी हमसे पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चावल के बिज़नेस में नए हैं या पुराने हैं, राइस मार्केट या रेबर राइस एक्सपर्ट्स आपको दर्ज झैल सहूलियात दे सकते हैं। पहले नंबर पे आपको चावल के किसी भी शोबे में, चाहे आइडेंटिफिकेशन में, स्टोरेज में, बिजनेस में, लोकल बिजनेस में, एक्सपोर्ट के बिजनेस में, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन रब्ते का तरीका थंबनेल पे और आखिरी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट करें, या आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम दोनों सूरतों में आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आपके पास लोकल या एक्सपोर्ट में चावल की कोई इंक्वायरी है, आप उस सूरत में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन गाइडेंस के दौरान हम आपको रेफरेंस मटेरियल और कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्प आउट होंगे आपके बिजनेस में भी। इसके अलावा दोस्तों हमने प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, बाज़ दोस्तों का कहना था कि हमें तस्वीरों से चावल की उस कदर समझ नहीं आ रही या प्रोसेसेस की, मशीन्स की उस कदर समझ नहीं आ रही, तो हमने एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप का सिलसिला भी शुरू किया है जहाँ पे लोग फिज़िकली शिरकत करते हैं और हमसे चावल के बारे में जो उनके मसाइल हैं वो भी हमसे ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा चावल की आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेसिंग और मशीन्स पे भी डिस्कशन की जाती है। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन अक्सर दोस्त उस वीडियो तक पहुँच नहीं पाते। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा और आप उस वीडियो को देखकर आसानी से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं चावल की फील्ड के बारे में। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके मज़ीद आगे हमारे फेसबुक पेजेस और ग्रुप भी मौजूद हैं। आप हम राइस मार्केट का फेसबुक पेज देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी अवेलेबल है। दोस्तों नबी आखिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे दरूद भेजें। दुआ में हमें भी याद रखें, अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। और जो आपके मोहसिन हैं जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है या किसी ज़िंदगी के मोड़ में आपकी मदद की है, आप उनकी कदर ज़रूर करें। दोस्तों राइस फील्ड में अगर आपके कुछ मसाइल हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन गाइडेंस चाहते हैं या वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमने एक मज़ीद नंबर ऐड किया है। ये ही इज़ असिस्टिंग टू मी, ये इमरान इकबाल हैं जो कि आपकी कॉल्स, आपके बारे में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझ तक फॉरवर्ड करेंगे और फिर हम मिल के इसको देखेंगे, क्योंकि लोगों का जो सवालात हैं वो काफ़ी सारे हैं और हम ये चाहते हैं कि उनको डिटेल से आपको आंसर किया जाए। आपके सवालात और आपके रुझान को देखते हुए, चावल के बिज़नेस में आपको इंटरेस्ट देखते हुए हमने ये नया नंबर ऐड किया है। यहाँ पे इमरान इकबाल आपको अवेलेबल होंगे, आप उन्हें अपनी इंक्वायरीज दे सकते हैं और उन्हें चावल के बारे में उनसे पूछ भी सकते हैं। वो आपके चावल से मुतल्लिक सवालात को मुझ तक फॉरवर्ड करेंगे और हम मिल के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर किया करेंगे। दोस्तों अपना और अपने गिरदन नवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।